जय हिंद। आज हम क्वेश्चन बैंक का टॉपिक उठाने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, जहाँ कि 2009 से 2020 तक का सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं 2009 से 2020 तक। कितना क्लियर हो चुका है? और ये सिलेबस है बीएससी पार्ट 1 20 से 23 वालों के लिए, जिसका कि क्वेश्चन बैंक के लिए अगर सॉल्यूशन चाहिए, यानी क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम्स जो है उसमें तो सॉल्यूशन है नहीं, तो आप सब सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, खोजते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम सारा क्वेश्चन बैंक का सारा सॉल्यूशन आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि सारा 2020 तक का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो एक बार में पूरा नहीं कर सकते, तो हम एक एक टॉपिक करके सीरीज बाय सीरीज लेके पूरा कर देंगे, क्योंकि अभी आप सबका पार्ट 1 में एग्जाम में समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2009 से वेक्टर्स पे उठाए हैं। पहले हम वेक्टर्स का क्वेश्चन उठाएंगे 2009 से 2020 तक का जितना भी वेक्टर्स का प्रॉब्लम होगा। कुछ लेक्चर में पहले वेक्टर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर 2D का होगा, फिर 3D का होगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, फिर कंटिन्यूटी जो है आपका मतलब लीनियर हो, ऑर्थोगोनल हो, सीट थ्योरी हो, मॉडर्न अलजेब्रा हो, मैट्रिक्स हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो, जितना भी टॉपिक है सारा क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम वेक्टर्स के ऊपर चलते हैं, जो पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे, फिर प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। वेक्टर से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं। तो यह आपका 3-2, यानी टोटल ये आपको 32 नंबर प्रोवाइड करता है पेपर 2 में। यानी सोचिए 100 का एग्जाम होता है 100 का, जिसमें कि ये आपको टोटल 32 नंबर ये खुद वेक्टर अकेले दे सकता है। और वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप क्वेश्चन बैंक का सारा वेक्टर का प्रॉब्लम्स अगर पढ़ लेते हो और क्लियर कर लेते हैं, तो आपको फाइनली है कि 32 नंबर आप आराम से उठा लेंगे, क्योंकि वेक्टर्स का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में हर बार आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, जितना बार भी वेक्टर्स का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है या हमेशा जब भी पूछता है तो रिपीट करके पूछता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक से हम सारा वेक्टर सॉल्यूशन कर देंगे, ताकि आप 32 नंबर पेपर 2 में अकेले एक ही यूनिट से उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2009 से वेक्टर का क्वेश्चन उठाएं। क्वेश्चन फर्स्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है डिफाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी डिफाइंड करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऑफ द वेक्टर्स एंड गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। देखिए सॉल्यूशन सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे, आप सब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत हो और या आपका कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के और वहाँ पे आप सब लिंक करके हमको प्राइवेट क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है डिफाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिफाइन कीजिए। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा, पहले लिखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ये आपका हेडिंग हो गया लिखने का। ये तो आपका सिर्फ ऊपर में लिखने का हेडिंग हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। इसका डिफाइन क्या होता है, चलिए वो हम अब लिखते हैं। लिखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of 3 vectors A, vector B and vector C is
इज रिटेन एज, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा ना, रिटेन एज स्केलर ट्रिपल ABC। यहां तक तो चलिए सुन के भी आप सब लिख लीजिएगा। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, अगर आप ये लाइन नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा डेफिनेशन लिखने में। चलिए हम यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सबको नहीं दिख रहा होगा तो आप सब पढ़ के लिख लीजिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ABC इज रिटेन एज स्केलर ट्रिपल ABC। ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ABC इज रिटेन एज दिस। इतना हो गया, अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी हटा दे क्या, नहीं ऊपर रहने देते, अच्छा लगता है ना। फिर इसको लिखने के बाद एज लिखने के बाद ये स्केलर ट्रिपल ABC, उसके बाद उस जस्ट हटा के लिखिएगा एंड डिफाइंड एज। इसको डिफाइंड करने का तरीका भी लिखना है, तो इसको देखिए डिफाइंड कैसे करते हैं। ABC इज इक्वल टू क्या होता है, इस दोनों का क्रॉस कीजिए, इसका डॉट कीजिए, तो A क्रॉस B डॉट C। एक तो आप ये लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला तोड़ के, या इस दोनों का क्रॉस कीजिए, इसका डॉट कीजिए, यानी या इसे लिख सकते हैं A डॉट इस दोनों का क्रॉस B क्रॉस C, यानी स्केलर ट्रिपल ABC इज इक्वल टू, आप ये दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C, A डॉट B क्रॉस C, और ये दोनों फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, ये दोनों आपको याद रखना है। तो ये हो गया डिफाइंड, यानी जो प्रॉब्लम्स में बोल रहा था डिफाइंड कीजिए स्केलर ट्रिपल को, यानी आपने डिफाइंड कर दिया, यानी आपका आधा नंबर मार्क्स क्लियर हो चुका है। अब आपको जियोमेट्रिकल पे चलना है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल क्या कीजिएगा, उसके लिए फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो फिगर बनाइए, एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर हो गया, इस पे एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए, ये आपका यूनिट वेक्टर n कैप, ठीक है। इसे A बोला, इसे B बोला, ये C हुआ, ये D हुआ, इसे E बोलिए, इसे F बोलिए, इसे G बोलिए, और इसे H बोलिए। यानी आप जियोमेट्रिकल पे चलना है, तो जियोमेट्रिकल का हमने फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद सबका ABCD नाम रख दिया। उसके बाद इससे AB दूरी को, चलिए सपोज कीजिए हम इसको B बोलते हैं, B वेक्टर, ठीक है, इसके दूरी को हम B वेक्टर बोलते हैं। AC दूरी को हम C वेक्टर बोलते हैं, और AD दूरी को A वेक्टर बोलते हैं। यानी इस तीनों लाइन का हमने नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये C जो है, C पर से इस पे लंब गिराइए, इस पे लंब गिराइए, इस पे लंब गिराया और इसका नाम L रखा, ये 90 गिरा। D से भी इस पे लंब गिराइए AB पे, तो D से भी लंब गिराइए AB पे, इसका नाम हमने M रखा, ये भी 90। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है ACL, ये वाला ट्राइंगल ACL में, इसके लिए हम एंगल थीटा ले लेते हैं। एंगल क्या लिया, ACL के लिए थीटा लिया। और एक ट्रायंगल और बन रहा है ADM, यानी ये जो डॉट लाइन खींचा ADM, एक ट्रायंगल और बन रहा है, इसे हम फाई बोलते हैं। ये फाई लिया, दिस फाई, तो ये एकांतर कोण हो के ये लाइन, ये भी फाई, यानी डी का एंगल आपका फाई, ठीक है। ये फिगर आपका तैयार हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, पहला ACL, तो पहला काम कीजिएगा, एन ट्रायंगल ACL,
ट्रायंगल ए सी एल लिया, इसमें थीटा है तो इसमें साइन थीटा फॉर्मूला जब लगाइएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, लंब सी एल लंब है, और कर्ण आपका क्या है, ए सी कर्ण है। ठीक है, ए सी कर्ण है। सी एल आपको मालूम नहीं है, सी एल को रहने दीजिए। ए सी आपको मालूम है कितना, सी, यानी सी दूरी है तो ये मैग्नीट्यूड में होगा, अगर सी दूरी है तो मैग्नीट्यूड में होगा, तो मैग्नीट्यूड सी। यहाँ से आपको सी एल निकल गया, तो सी एल इक्वल टू क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये चीज आपको याद रखना है, इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिए क्योंकि इसे हटाना होगा। तो सी एल यहाँ रख देते हैं, यानी सी एल क्या निकला है, मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा, यानी ये आपने निकाल के रखा। ठीक है, अब इसके नीचे जस्ट चलिएगा, इसको हटा रहे हैं, फिगर यहाँ रहने दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ आए। ठीक है, अब जो हमने निकाला उसके जस्ट नीचे, पहले हमने इस ट्रायंगल में काम किया, अब इस ट्रायंगल में काम करेंगे। ए डी एम लिखिएगा, इन ट्रायंगल ए डी एम। ए डी एम में फाई बन रहा है, और ये जो डी एम है, हमें ये डी एम लाइन निकालना है। तो डी एम के लिए थीटा किस, कौन सा फॉर्मूला, तो कॉस वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी कॉस फाई। यहाँ थीटा तो थीटा लिए, यहाँ फाई है तो फाई लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, डी एम, डी एम हमारा आधार है, और कर्ण है हमारा ए डी हमारा आधार। तो डी एम तो हमको निकालना है, तो डी एम का डी एम, और ए डी हमें मालूम है कितना, वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि दूरी है। तो यहाँ से आपका डी एम भी निकल गया। डी एम कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस फाई। इसे आप हो गया, यहाँ से इसे आप समीकरण 1 बोल दीजिए, साइन थीटा निकला, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए एल दूरी कितना है, वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी, यानी चलिए ये निकल गया। अब इसको हटा रहे हैं, तो ये यहाँ पे याद रखना, इसे भी यहाँ लिख दीजिए, इसे भी, क्योंकि इस मान का जो है हमें जरूरत पड़ेगा, इसे लिख के रखेंगे तो आप सबको ज्यादा अच्छा होगा। कॉस फाई, ये आपका निकला समीकरण 2। दो वैल्यू हमने निकाला, ट्रायंगल इससे और ट्रायंगल इससे, दो वैल्यू। और एक देखिए ए, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी किसका वैल्यू है, ए से बी तक की दूरी वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इज क्या है, ए बी, क्योंकि दूरी है तो डिटरमिनेंट होगा, यानी मैग्नीट्यूड। यानी ये तीन वैल्यू आपके पास मालूम हो गया। पहला सी एल मालूम हो गया, डी एम मालूम हो गया, और बी यहाँ से मालूम कर लिया। यानी ये तीन चीज निकाल लीजिए। आपको ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, जैसे आप निकाल के रखें बस 1 2 3 कर दीजिएगा, आपको तो वहाँ दिखेगा। यहाँ हमने अपने सुविधा के लिए यहाँ रख लिया। अब इस फिगर का हमें कोई जरूरत नहीं, अब इस फिगर को हम हटा सकते हैं। दिस। अब इसके बाद इसके जहां तक निकाले थे उसके आगे लिखिएगा, नाउ स्केलर ट्रिपल ए बी सी, ABC। इसको तोड़ने का ढंग अभी जस्ट निकाले हैं, क्या, A डॉट बी क्रॉस सी कीजिए या A क्रॉस बी डॉट सी कीजिए। सपोज कीजिए हम A डॉट बी क्रॉस सी लेते हैं, A डॉट बी क्रॉस सी, यानी इसको तोड़ा तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसको तोड़ा तो ये रिजल्ट आया। उसके बाद A तो A ही रह गया, डॉट है तो डॉट, B क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा एन कैप दिस। ये हुआ, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल थोड़ा सा, यही सवाल एक थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए ऐसे भी ये 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा है, लेकिन सवाल में घबराने का बात नहीं। एक स्टेप हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं आप सब के लिए, समय लग रहा है, तो इसके लिए आप सब हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा समझाते जा रहे हैं। अगर एक बार अच्छे से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, अब देखिए ये इतना सा साइन थीटा तक, बी से साइन थीटा तक, ये सब क्या आ गया, ये स्केलर, दूरी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, साइन थीटा स्केलर हो गया। तो वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ,
तो ये वाला चीज हो जाएगा बाहर, यानी बी बाहर, सी बाहर और साइन थीटा बाहर। तो ए का डॉट बी के साथ, सॉरी ए का डॉट एन कैप के साथ, ए का डॉट एन कैप के साथ, यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी बी था, सी का सी उतार दिया, साइन थीटा साइन थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला भी आपको याद है, तो क्या होता है ए डी टू बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी तो एन है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, कॉस, और कॉस के साथ हम क्या ले सकते हैं, फाई, क्योंकि कॉस के साथ क्या है, फाई है, थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस फाई दिस। अब इसके नीचे चलिएगा, इसके नीचे तो दिखेगा नहीं आप सबको, इसी को हटा देते हैं। अब इसके नीचे लीजिएगा, तो ये जो क्या है, बी है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1, ये कॉस फाई। अब देखिए ये बी वेक्टर था, इसे आप अलग कर लीजिए, इस दोनों को अलग कर लीजिए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आने वाला है, और ए को इसके साथ लिख दीजिए, ए कॉस फाई, क्योंकि 1 तो खत्म हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट लगाने का मेन मकसद ये है कि आप सबको अच्छा से देखें कि हम सबका वैल्यू पुट करें, अलग कुछ नहीं किए, बस सिर्फ ब्रैकेट लगा दी, सब इनटू में ही, गुना में ही है, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू यहां से पुट कीजिए, b का वैल्यू ए बी, गुना है तो गुना, c मैग्नीट्यूड ऑफ c साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ c साइन थीटा सी एल, क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, सॉरी cos फाई dm, dm। और ये सब हमने कहां से रखा, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। अब ये जो फॉर्मूला होता है ए बी सी एल डी एम, तो ये आप जो फिगर बनाए थे, फिगर में आप देख लीजिएगा, उस फिगर का फॉर्मूला अगर ये शकल में आ रहा है, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, वो मतलब ये जो शकल है किसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, यानी आप वो जो फिगर बनाए थे जब उसका वॉल्यूम निकालिएगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है, यानी ये आने का मतलब ये रिजल्ट क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड हुज, जिसका एज मतलब किनारा, जिसका किनारा क्या होगा, ए बी सी होगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल ए बी सी निकाल रहे थे, जिसका किनारा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होगा। तो यही हुआ आपका फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, यानी ये जो रिजल्ट आया ये क्या है, इसी को हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा समय लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा था, इसका सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप सबको अच्छे से बताने के लिए हमने थोड़ा सा समय लगाया, ठीक है। वैसे इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, अगर आप सब अच्छे से देखिएगा तो पट से खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं इसी का, एक का 1 लिए थे और बी क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बी कहता है प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C is equal to A क्रॉस B क्रॉस C when and only when C क्रॉस AB क्रॉस B इज 0। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका अच्छा सवाल है। तो कहता है
देखिए सवाल पढ़ लेते एक बार। प्रूव डैट दिस इजकल टू दिस होगा व्हेन एंड ओनली व्हेन, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का सवाल आ चुका है, यानी नेसेसरी ए सफिशिएंट कंडीशन का सवाल आ चुका है, या आप इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं, या व्हेन एंड ओनली व्हेन भी कह सकते हैं। और आप सबको पता है जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का सवाल आता है तो उसमें एक बार नेसेसरी लेकर चलना होगा, एक बार सफिशिएंट लेकर चलना होगा, यानी दोनों तरफ से दिखाना होगा। यानी एक बार इस टुकड़ा को लेना है, इसके बराबर लेना है तो आपको यह दिखाना होगा, और जब इस ये लेंगे तो ऊपर वाला दिखाना होगा। क्या क्या बोले, समझ गए? जब ये वाला टुकड़ा लेंगे, पूरा ये वाला लेंगे तो ये दिखाना है, और जब ये वाला पूरा लेंगे तो हमें वो दिखाना है। क्लियर है? चलिए तो सॉल्यूशन देखिए। सपोज कीजिए हम पहले ये लेते हैं ऊपर वाला, ऐसे नहीं, नेसेसरी देख कीजिएगा ना, नेसेसरी कंडीशन यानी ऊपर लेंगे तो नीचे दिखाएंगे, और सफिशिएंट में नीचे लेंगे तो ऊपर दिखाएंगे। नेसेसरी कंडीशन सपोज हम ये लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी हम ऊपर वाला टुकड़ा ले लिए, हमें नीचे वाला टुकड़ा प्रूफ करना होगा इस लाइन से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। इसे जब सॉल्व कीजिएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तोड़ने का ढंग पता है, हम लिख देते हैं फटाफट। तो ए डॉट सी बच गया बी माइनस फिर ए डॉट बी बच गया सी इज इक्वल टू, इसको लीजिएगा तो ए डॉट सी बच गया बी माइनस, एक बार ए लिया तो एक बार बी लेंगे, बी डॉट सी बच गया ए। इधर से ए डॉट सी बी कैंसल हो गया, तो बच गया क्या, बाद ये कैंसल हो गया। इसको राइट से लेफ्ट कीजिएगा, तो लेफ्ट कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी बी डॉट सी ए, और ये माइनस ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू बचेगा 0। अब ये आ गया। अब बी डॉट सी हो या सी डॉट बी, इसे हम बी डॉट सी को हम सी डॉट बी लिख सकते हैं, सी डॉट बी बी लिख सकते हैं। ए बाहर रह गया, माइनस ये जैसे का तैसे उतार दीजिए, ए डॉट बी इंटू सी 0, यानी बी डॉट सी को हम सी डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डॉट सी कीजिए या सी डॉट बी कीजिए वैल्यू पे असर कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आपको निकालने बोल रहा था वो आपको मिल जाएगा, यानी सी क्रॉस ए डॉट बी, यानी इसको जब समेटिएगा तो यही रिजल्ट आएगा ना। देख लीजिए, सी डॉट बी इंटू ए माइनस इज इक्वल टू 0 भी था, और ए डॉट बी इंटू सी, यानी आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यानी नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी लेके चले, ये आ गया। और सफिशिएंट में क्या करना है, जस्ट इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, तो ये आपका ऊपर वाला, यानी जब इसको लेके चलेंगे तो जस्ट इसका ऐसे एरो लगा दीजिए पीछे वाला, तो आपका ये रिजल्ट पुनः आ गया। यही हो गया आपका प्रूव्ड, यानी ए का सेकेंड क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो चुका है। तब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितना लंबा हो गया, 27 मिनट, कोई ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसे हम हटा दें। और फटाफट करते हैं, टाइम बहुत लेट हो चुका है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ए लेते हैं, 2009 का चल रहा है, 2009 का सीजन चल रहा है। प्रूफ दैट डाइवर्जेंस कर्ल u इज इक्वल टू 0 दिस, यानी आपका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम,
यानी 2009 में 2 का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। प्रूफ करना है डिफ कर्ल यू इजकल टू 0। डिफ बोले तो ये हुआ डिफ डॉट के साथ कर्ल यू, यानी कर्ल यू इज 0, यानी यही आपको दिखाना है। ठीक है, यानी इतना इजकल टू आपको 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन वीडियोस लेट हो चुका है, बहुत स्लो हो गया। तो सबसे पहले आप u मान लीजिए। u को हमने सपोज कर लिया वो xi प्लस yj प्लस zk। हमने u को मान लिया। सबसे पहले देखिए यहाँ कर्ल भी निकालना है और डाइवर्जेंस भी निकालना है। तो अगर आप दोनों एक ही बार फॉर्मूला में सेट कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर्ड से भी बाहर, कॉपी से भी बाहर, सब चीज से बाहर हो जाएगा। इसीलिए पहले आप एक टुकड़ा निकालिए, इस टुकड़ा को। जब ये टुकड़ा निकल जाए तो फिर इस टुकड़ा का वैल्यू इस टुकड़ा के साथ निकले तो आपको हल्का पड़ेगा। पहले आपको कर्ल यू निकालना पड़ेगा। तो कर्ल यू यहाँ लिखिएगा नाउ कर्ल यू इज इक्वल टू, तो पहले कर्ल के सवाल में आप नावला का यूज कीजिएगा। कर्ल का वैल्यू पुट कर दीजिए आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। दिस नावला का रख दिया, क्रॉस है तो क्रॉस। यू का वैल्यू रखिए, यू का वैल्यू यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी यू नावला भी रख लिया, यू भी रख लिया, दोनों निकल गया। और हमको याद रखिएगा आपको कर्ल डाइवर्जेंस कर्ल यू निकालना था। हम पहले कर्ल यू निकाल रहे हैं। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो दो वेक्टर का क्रॉस है तो डिटर्मिनेंट में टूटेगा। तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ नहीं ले सकते, तो हम ऊपर ही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसके नीचे लिखिएगा डिटर्मिनेंट आई जे, पहला फंक्शन का कोफिशिएंट यानी डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, दूसरा फंक्शन का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड। इसका काम भी खत्म। खाली याद रखिएगा ये निकल क्या रहा है, तो कर्ल यू निकल रहा है। ठीक है, जस्ट सॉल्व कीजिए। आई डेल जेड बाय डेल वाई माइनस डेल वाई बाय डेल जेड, माइनस जे लीजिएगा तो डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल जेड, प्लस के लीजिएगा तो डेल वाई बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स बाय डेल वाई डेल एक्स बाय डेल वाई। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये रिजल्ट आया। तो ये आपका जो निकला, ये क्या निकला, दिस इज कर्ल यू, यानी कर्ल यू आपने निकाल लिया। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डाइवर्जेंस कर्ल यू। अब हमें ये रिजल्ट चाहिए। हमने ये टुकड़ा को निकाल लिया, दिस, और ये आपका हो गया नावला डॉट, यानी डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। अब फिर क्या करना है, फिर से आपको नावला का वैल्यू रखना है। यहाँ पे नावला रखा, डॉट है तो डॉट कीजिएगा और इसका वैल्यू रखिएगा जब, तो फिर ये वाला सपोज कीजिए हमें ये निकालना था। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो ये जो वैल्यू था दिस का था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया यहाँ तक, पहले आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक में आसानी, यहाँ तक आप पहले नॉर्मल आ गए थे। ठीक है, यानी देखिए हम फिर से कर देते हैं, यानी आप कर लीजिए, यानी ये आपका रिजल्ट आ गया। बस अब यहाँ से आप सबको भूल जाना कि यहाँ भी कुछ था। अब इसके नीचे आप सबको देखना है अब वो क्या होगा। ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसे हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डाइवर्जेंस कर्ल यू, हमें ये चाहिए। तो इसमें हम आपको नावला का फिर से मान धरेंगे, डॉट है तो डॉट, इसका फिर वैल्यू रखेंगे। तो ये हमने पहले से रख लिया दिस। ये मेरा चालाकी हुआ, आपका नहीं। आप सब कॉपी में ऐसे नहीं कर पाइएगा, हम तो चलो मिटा के कर ली, आप कैसे कीजिएगा। ये और नावला का वैल्यू रख दीजिए, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे
डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड दिस, और डॉट है तो ये बड़ा वाला डॉट। अब देखिए हुआ, हमको ये निकालना था, जहां तक निकाले तो उसके आगे ये लिखिएगा पहले, उसके साथ नावला का वैल्यू रखा, डॉट है तो डॉट रखा, और ये वाला फंक्शन लिखना था, तो ये वाला फंक्शन मेरा लिखा हुआ है, तो हम बच गए लिखने से, तबला लिखने से, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, दो फंक्शन का डॉट हो गया। अब इसके आगे चलिएगा, दो फंक्शन का डॉट करने का तरीका पता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। तो आई वाला आई के साथ कोफिशिएंट कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ से डेल जेड बाय डेल वाई बाय डेल जेड। आई वाला आई के साथ कर दिए, जे वाला जे के साथ करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस जे कॉमन करते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी माइनस कॉमन होगा तो प्लस ये वाला इधर, ये वाला इधर, यानी ये पहले आ जाएगा, यानी पहले तो ये डेल वाई होगा, सॉरी जे वाला जे के साथ हो रहा है तो जे तो खत्म हो गया, लेकिन प्लस होगा, यहाँ भी प्लस कॉमन कीजिए, तो प्लस डेल वाई माइनस का प्लस लिए तो इसे पहले लिखेंगे डेल एक्स बाय डेल जेड, ये माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स दिस, प्लस के वाला के साथ तो आई का, मतलब के वाला के साथ तो के खत्म हो जाएगा, क्योंकि के डॉट के क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि के और के क्या यूनिट वेक्टर यानी के डॉट के, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना 1, तो 1 तो खत्म, तो के वाला के साथ करेंगे तो दिस और दिस होगा, यानी डेल वाई डेल जेड, और ये वाला डेल वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक हो गया ना, हाँ ये भी हटेगा, हम सोचे इतना बड़ा कैसे हो गया, जस्ट अब हो गया ये, अब एक ही लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जब सब साथ गुना कीजिए तो डेल टू जेड, ये क्या हो गया डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वाई डेल एक्स डेल जेड प्लस, इसको भी इसके साथ दोनों साथ गुना कीजिएगा तो डेल टू एक्स डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स प्लस, फिर इसको कीजिएगा तो डेल टू वाई डेल जेड डेल एक्स माइनस फिर डेल टू एक्स बाय डेल जेड डेल वाई दिस, ये आ गया। अब देखो ये आने के बाद करना क्या है, ये जो फंक्शन है इसको सीधा कीजिए, यानी डेल वाई डेल एक्स, तो पहले डेल एक्स डेल वाई लिखिए, डेल जेड डेल एक्स पहले डेल एक्स डेल जेड लिखेंगे, डेल जेड डेल, इसको इधर कीजिए, तब क्या होगा सब कट जाएगा, तब आप हीरो बन जाइएगा। यानी डेल स्क्वायर जेड एक्स वाई इधर ठीक है, तो इसे रहने दिया डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वाई एक्स जेड है ठीक है, एक्स जेड रहने दिया प्लस वाई जेड है ये भी ठीक है, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी वाई एक्स वाई जेड के रूप में होना चाहिए, तो एक्स वाई एक्स जेड, यानी एक्स के बाद वाई होना चाहिए, वाई के बाद जेड होना चाहिए, तो एक्स के बाद वाई है एक्स बाद जेड है, तो ये सब ठीक है। ये बात देखिए, यहाँ वाई पहले वाई बाद में एक्स, पहले एक्स को पीछे कर दीजिए, यानी डेल टू जेड, यानी ये डेल एक्स पीछे कर दीजिए और डेल एक्स बाद में कर दीजिए प्लस, यहाँ भी डेल टू वाई डेल एक्स पीछे कर दीजिए, डेल एक्स डेल जेड पीछे कर दीजिए माइनस, फिर ये डेल टू एक्स डेल वाई पीछे कर दीजिए, डेल जेड पीछे कर दीजिए। अब देखिए सब आप फटाफट क्या करें, डेल टू जेड डेल टू जेड डेल टू वाई डेल टू वाई डेल टू एक्स सारा कैंसल, दिस इज 0। यही तो हमको दिखाना था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डाइवर्जेंस कर्ल यू इज इक्वल टू, हमको 0 दिखाना था, हमने 0 दिखा दिया। इन्हें 2009 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्वेश्चन बैंक में भी, सॉरी मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करता है,
तो जिसमें कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों कंप्लीट किया, सेकंड में भी 2 क्वेश्चन होता है, इसमें 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, तब 2000 का पूरा वेक्टर का सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो बस 1 क्वेश्चन बचा है, फटाक से इसको भी कर देते हैं, दिक्कत नहीं है आप सब के लिए तो कुछ भी यार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बी एंड लास्ट क्वेश्चन है 2009 ईस्वी का वेक्टर से दिया हुआ है हमें एफ जो है कुछ वैल्यू, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो एफ इज इक्वल टू, बड़ा सा खली लेते क्या, छोटा हो गया दिस, यस, हमें दिया हुआ है एफ, वाह मजा आ गया, हमें एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी ये आपका दिया हुआ है ग्रेड एफ इज इक्वल टू ग्रेड दिस। तब कहता है डाइवर्जेंस एफ निकालिए, ठीक है, तब हमें डिव एफ निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको मतलब प्रॉब्लम्स में अगर ग्रेड फाइव दिख रहा है, ये फाइव के रूप में, पहले आपको ये जो फ्री करना हुआ, जो भी ये अगर ग्रेड दिख रहा है तो उसको आप पहले फ्री कीजिए। तो फ्री कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसके नीचे जस्ट लिखिएगा एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ग्रेड का, इसे ग्रेड से फ्री करना है तो ग्रेड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्रेड इक्वल टू होता क्या है, ग्रेड इक्वल टू होता है डेल बाय डेल एक्स आई प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और ये आ जाएगा आपका बाहर में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, दिस आ गया। अब ये वाला मतलब ये वाला सबके साथ आएगा, यानी पूरा फा है तो आई डेल वाई डेल फाइव बाई डेल, यानी ये पूरा वैल्यू इस पे बैठेगा। तो हम आई डेल वाई डेल एक्स एक बार इसके साथ आएगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, प्लस है तो प्लस जे, आप सब लाइन्स लिखते चलिएगा, नहीं तो आप सब भी बटे ग्रुप पे लिखा, आप सबको अच्छा लगेगा। प्लस जे लिखा डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल वाई, उसके बाद फिर इसके साथ भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब 3x वाई जेड, फिर प्लस के लीजिएगा, के दिख रहा है आप सब, हो गया, के नहीं दिख रहा होगा ना, छोटा हो जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम हो गया ना, चलिए यहाँ पे हटा के लिख रहे हैं, इसके नीचे आप सब ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते, ठीक, प्लस के लिखा, फिर डेल बाय के डेल बाय डेल जेड दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, डेल बाय डेल जेड, और ये वैल्यू यहाँ पे रखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अगर नहीं दिख रहा तो हम बोल देते अच्छा से, प्लस जैसे यहाँ लिखा, यहाँ पे जैसे लिखे ना आई डेल बाय डेल एक्स लिखे, तो नीचे में प्लस के डेल बाय डेल जेड लिखिएगा और यही वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, बस इतना से याद हो गया। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आई का आई एक्स के रेस्पेक्ट में पूरा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड आएगा प्लस जे, y के रेस्पेक्ट में सबका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x जेड होगा प्लस के, और z के रेस्पेक्ट में सबका कीजिएगा तो 3z स्क्वायर माइनस 3x वाई दिस, यानी ये लाइन भी क्लियर, यहाँ तक आ गया। यानी ये आपका ग्रेड 5 क्या निकाले थे, सॉरी एफ, ये अब आपका एफ क्लियर हो चुका है। अब हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं, यानी जो एफ जो दिया हुआ था वो ग्रेड के साथ था, तो ग्रेड से हम इसको फ्री किए। अब हमें चाहिए क्या चाहिए था, हाँ डाइवर्जेंस एफ, ये चाहिए था डाइवर्जेंस एफ, यानी डाइवर्जेंस एफ,
यानी आप डाइवर्जेंस का भी वैल्यू रखिए, एफ का भी वैल्यू रखिए, और दोनों का सॉरी नावला का वैल्यू रखिए, डॉट एफ का वैल्यू रखिए, दोनों को डाइवर्जेंस कर दीजिए। या आप यहाँ पे फॉर्मूला पे भी चल सकते हैं, आई डॉट डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल फाइव, यानी आप यहाँ पे फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, या आप यहाँ नावला का वैल्यू रख दिए आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, ये और डॉट है तो डॉट, और यहाँ पे हम सिर्फ एफ लिख देते हैं क्योंकि एफ यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप सब यहाँ एफ का पूरा वैल्यू रख दीजिएगा, हमको थोड़ा सा नहीं हटेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ का पूरा वैल्यू रखिएगा, फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ये दो वेक्टर का डॉट हो जाएगा, यानी इतना डॉट इतना, यानी फिर से आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, यानी इसका आई वाला इसके आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ गुना होगा। तो गुना कीजिएगा तो इसके नीचे एफ का वैल्यू आप सब यहाँ रख दीजिएगा, और उसके नीचे लिखिएगा ये डेल बाई डेल एक्स, और आई वाला एक साथ गुना होगा, इतना गुना इतना, यानी इतना, यानी डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड, ये जे वाला जे के साथ कीजिएगा तो प्लस ये डेल बाई डेल वाई 3y स्क्वायर माइनस 3x जेड प्लस फिर के वाला के साथ कीजिएगा तो डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, और ये 3z स्क्वायर 3x वाई, बस इसका काम भी खत्म। अब इसके नीचे लिखे क्या यहाँ पे, हाँ हट जाएगा। अब इसको x के रेस्पेक्ट में, चलिए ऊपर हम कर देते हैं, जरूरी क्या है, जगह जब है तो फिर सोचना किस बात का। x के रेस्पेक्ट में सबका कीजिएगा तो 6x प्लस y के रेस्पेक्ट में इसका कीजिएगा तो 6y, z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 6z, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्योंकि यहाँ पे z है नहीं तो जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी ये जो होगा यानी ये आएगा डिफरेंशिएशन, 6 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, यही आपका हो गया कंप्लीट आंसर। यानी जो आपका डाइवर्जेंस, सॉरी क्या बोल रहा था, डाइवर्जेंस 5 बोल रहा था, डाइवर्जेंस f निकालने बोल रहा था, तो ये जो आपका वैल्यू निकल गया डाइवर्जेंस f, यानी डाइवर्जेंस f आपको निकालने बोल रहा था तो वो आपने निकाल दिया, यही हुआ आपका डाइवर्जेंस का वैल्यू। तो 2009 में वेक्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 क्वेश्चन में आपका 4 टुकड़ा होता है, तो चारों टुकड़ा हमने कंप्लीट करा दिया, यानी 2009 ईस्वी में 2 क्वेश्चन जो वेक्टर से पूछा उसका सारा सॉल्यूशन यहाँ मिल गया है। अगले लेक्चर में 2010 चलेंगे, 2011 चलेंगे, ऐसे करके 2020 तक चलेंगे, और फिर नेक्स्ट सेट थ्योरी, मतलब जो जैसा जैसा टॉपिक आते जाएगा हम सब कुछ कराते जाएंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू।